सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले कई दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था कुछ कारणों से, लेकिन वापस फिर लौटा हूँ एक धमाकेदार ब्लॉग के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर पूरी फैमिली से वादा किया था कि हमारी शादी के बाद जो पहला ट्रिप होगा वो श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करना ही होगा, और आज वो दिन आ ही गया। तो 3 दिन के लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन, जो कि आप देख ही सकते हैं। हम कुल 10 लोग थे। सच कहें तो पूरे परिवार के साथ किसी ऐसे लंबे समय पर जाने का मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेशन के बाहर का नजारा कितना प्यारा व खूबसूरत है। यहाँ पर हर कोई फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी बारी बारी अपने अपने फोटो शूट करवाया। उसके बाद में मैंने ब्लॉग के लिए अपना यहाँ पर वीडियो शूट करने लगा, और ब्लॉग शूट करने के बाद में फिर हम निकल जाते हैं बाहर टैक्सी पकड़ने के लिए। हम 10 लोगों में से 2 या 3 लोग ऐसे भी थे जो पहले भी कई बार वैष्णो देवी जा चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस पहली बार था। तो ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। स्टेशन के बाहर निकलते ही हमें दिखा त्रिकोट पर्वत, जिस पर श्री माता वैष्णो देवी का वास है, जिसे देखकर मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेन के एक डिब्बे को एक रेस्टोरेंट में बदला गया है, ताकि यहाँ पर लोग आए और एंजॉय करें। कटरा स्टेशन उतरने के बाद में फिर आपको ऐसे बहुत सारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले मिल जाते हैं, जो वहाँ पर आपको होटल और रूम प्रोवाइड करते हैं। और वही होटल वाले अपनी खुद की गाड़ी से आपको जहाँ भी जाना है, चाहे स्टेशन या फिर कटरा से कहीं और जाना है, तो वो आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करवाते हैं उसी पैसे में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कटरा स्टेशन उतरने के बाद में आपको रूम कहाँ पर मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, और उसके बाद में फिर आप मंदिर जाने के लिए कितने टाइम चढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपको जो यात्रा पास होता है वो सब कुछ कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टेशन के बाहर आते ही हमें एक गाड़ी वाले भैया मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि हमको वो रूम प्रोवाइड कराएंगे, और एक जो रूम का भाड़ा होगा वो 24 घंटे के लिए 700 रुपए होगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हैं अच्छे से, तो वो फिर अच्छे दाम लगाते हैं, और उसके बाद में फिर रूम भी बढ़िया देते हैं ये लोग। तो फाइनली यहाँ पर हम सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि होटल कैसा रहता है, होटल का रूम कैसा रहता है, और वहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज रहती है। तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर गाड़ी से उतर रहे हैं, और उसके बाद इंटर करते हैं होटल के अंदर। तो देख सकते हैं आपकी होटल के अंदर का नजारा कुछ इस तरह से है। ये रिसेप्शन है, और ये है ग्राउंड फ्लोर, और हम लोगों का जो रूम बुकिंग हुआ है वो है 2nd या 3rd फ्लोर पे। तो हम लोग अभी रूम के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा रूम कैसा है, जो कि आप देख सकते हैं कि डबल बेड लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, और फिर रूम का कंडीशन तो काफी ज्यादा अच्छा है, लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका बाथरूम वगैरह कैसे होने वाला है। तो बाथरूम आप देखिए, जिसमें इंग्लिश सीट लगी हुई है, बाल्टी रखा हुआ है, और साथ में गीजर भी लगा हुआ है। गीजर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा बारह मास मतलब 12 महीने आपको ठंडक ही मिलेगा, इसलिए गीजर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रूम बुकिंग करवाने के लिए हम रिसेप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पर एक आदमी का आधार कार्ड लगता है, मतलब आप चाहे कितने भी आदमी रहे, लेकिन उनमें से किसी एक का आधार कार्ड लगता है, और साथ में 24 घंटे का एडवांस भी देना होता है। ये सारा काम खत्म करने के बाद में हम आ जाते हैं खाना खाने, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। लेकिन जब हम पहुंचे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब यहाँ पर लोग बता रहे कि पिछले 2 या 3 दिन से बारिश खत्म ही नहीं हुई है। आप जहाँ भी स्टे करते हैं वहाँ के आसपास आपको ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट या ढाबा मिल जाता है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। दूसरे दिन का सुबह हो चुका है, और हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए, जो यात्रा पास होता है उसको लेने के लिए, क्योंकि बिना यात्रा पास के आप दर्शन कर ही नहीं सकते, आप आगे जा ही नहीं सकते। तो यात्रा पास लेने के लिए ऐसे कुछ इस प्रकार की लाइन बनी होती है, जो रेलिंग के अंदर होती है। तो आप 1 बाय 1 करके जाकर के पास ले सकते हैं। जब हम सुबह निकले थे ज्यादा भीड़ नहीं था, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत का नज़ारा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो वो सफेद सफेद लाइनिंग दिखाई दे रही वही है वो रास्ता, जो दिखने में काफी ज्यादा आसान लगता है, लेकिन चढ़ाई करने पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपको जो भी यात्रा पास मिलता है वापस आकर उसको जमा भी करना होता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर या तो आपको जुर्माना लगेगा या फिर अपराध घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लाइनिंग में, जो कि आप देख सकते हैं। सुबह के टाइम जल्दी अगर आप 5 या 6 बजे आते हैं तो आपको उतना ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप 8 या 9 बजे के करीब में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगा। तो यात्रा पास मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम लोग लाइन में लगे हैं यात्रा पास के लिए, और फिर यहाँ पर हम लोगों को यात्रा पास मिल चुका है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यात्रा पास होता है। कहते हैं ये यात्रा पास कीमत से नहीं किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि सोचने को तो हर कोई सोच लेता है जाने के लिए, लेकिन जा वही पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलाती है। तो हम सब ने यात्रा पास
लेने के बाद में फिर और थोड़ा आगे निकल चुके हैं। आगे एक दो और प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अभी आगे जाकर कुछ दूर के बाद में सारा चीज़ चेकअप होता है। हर एक आदमी का बैग और फिर पर्सनली चेकअप भी किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ या किसी प्रकार का कोई घातक चीज़ ना लेकर जा सके वहाँ पर। लेकिन उसके पहले आपको ऐसे बहुत सारे दुकानें दिखाई दे जाएंगी जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रसाद, चुनरी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप लेकर जा सकते हैं वहां पर। हम लोग भी यहां पर खरीदने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को यहां पर चुन्नी लेना पसंद होता है जो अपने माथे पर लगा करके वो आगे बढ़ते हैं, और हम सब ने भी यहाँ पर चुन्नी ले लिया और साथ में बहुत सारे लोगों ने लाठी वगैरह ले लिया, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो इसीलिए लाठी या डंडे का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर ऐसे लोगों को जो थोड़ा एजेड हैं, जिनको चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।